हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आज हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके हल भी बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड आता है परसेंटेज। आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत में एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अगर मान लीजिए किसी का नंबर का परसेंटेज निकालने को बोल देता है कि इसका इतना परसेंट कितना होगा, इसका इतना परसेंट कितना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। 20 ऑफ जैसे 15% ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। 20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 15% यानी परसेंटेज अपॉन में 100 हो जाएगा। ये जो परसेंटेज है उसका पर 100 हो गया, ठीक है। अब इसको हम कटा देंगे इसको। 20 1 जा 20, 25 से 100, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो अगले नंबर पे जो है कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। और देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया 19% ऑफ 4200, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, तो ये भी वैसे ही, यानी 90% जो है निकालना है हमको किसका, 4200 का। तो इंटू करके 4200 कर देंगे। अब हमारा देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 19 इंटू 42। 19 इंटू 2 क्या बचेगा, 42। तो आंसर आ गया आपका 798। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगला एक जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तीसरा है, फर्स्ट सेकेंड। जैसे दिया हुआ है आपको 30% ऑफ 20 ग्राम। अगर इसका हमको परसेंटेज निकालना है कि 20 ग्राम का 30% कितना होगा, तो इसका निकालने के लिए हमको 20 इंटू 30, इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 3 जा 6। तो आंसर कितना आएगा, 6। तो इस तरीके से आप जब भी किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा इसका इतना परसेंट होगा, तो जितना पूछ रहा है उस नंबर से उसमें मुझसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एक और एग्जांपल, 10 का 20% है, यानी का मतलब ऑफ ही होता है। तो 10 इंटू 20/100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी आपका आंसर 2 आ गया। तो कुछ अब थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। उसके बाद हम लोग कुछ आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहले नंबर पे आता है प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, गेन का मतलब भी लाभ ही होता है, और जो लॉस होता है उसका मतलब हानि होता है। तो यहाँ पे लाभ या हानि लिख गया है, ये गलती हो गया है, लाभ या होना चाहिए, तो लॉस होना चाहिए। तो अगले नंबर पे देखिए सीपी बराबर जो है आपका कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है जैसे खरीदा हुआ, जिस मूल्य पे किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पे खरीदते हैं, यानी दुकानदार से हम जो भी खरीदते हैं या जो भी होलसेल में जो भी खरीदते हैं कोई भी वस्तु, तो वो सीपी कहलाता है, यानी वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। अगले नंबर पे आता है आपका एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, यानी जिस सेलिंग प्राइस, एसपी का फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस, यानी इसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब कि जिस वस्तु पे, मान लीजिए कोई चीज़ वस्तु खरीद के लाए हैं और उसको जिस मूल्य पे बेचेंगे, या 2 रुपये फ़ायदे पे या नुकसान पे, तो वो कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस। यानी बेचा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। खरीदा हुआ मूल्य यानी जिस मूल्य पे हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं, किसी भी वस्तु को, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से कुछ और फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले अब यहाँ से स्टार्ट होंगे कि एसपी जब बड़ा होगा सीपी से, जब भी एसपी यानी जब बेचा हुआ मूल्य खरीदे हुए मूल्य से क्या होगा, छोटा होगा, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी लाभ होगा, तो लाभ होगा तो यानी एसपी माइनस क्या होगा, सीपी, यानी एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा,
प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जितना प्रॉफिट आया है अपॉन क्या कर देंगे, सी पी अपॉन सी पी लिख देंगे और इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो आगे आगे कुछ देखिए, कुछ थोड़ी से मिस्टेक हो उसी को सुधार रहे हैं। इसमें थोड़ा सा लाभ या हानि लिख गया था, पहले ही बताया था। तो यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे क्या होगा, लॉस। तो इसको हम लॉस लिख देंगे। लॉस को क्या कहते हैं, हानि कहते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही चीज़ है। तो फिर से हम रिपीट कर दिए हैं कि लॉस जो है हानि होता है और प्रॉफिट और गेन का मतलब क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो चलिए अगला फॉर्मूला जो होता है, ये तो हम फॉर्मूला भी बताएं कि जो एस पी जो क्या है, जब आपका क्या हो, ग्रेटर हो सी पी से, यानी ये आपका गेन है, यानी प्रॉफिट को ही गेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर पे क्वेश्चन, जब फॉर्मूला बनता है कि जब सी पी क्या हो, बड़ा हो, जब सी पी बड़ा होता है एस पी से, तब जो फॉर्मूला बनता है आपका लॉस होता है। तो लॉस बराबर फॉर्मूला होगा सी पी माइनस एस पी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी आपने कम में ख़रीदा है, ज़्यादा में ख़रीदा है, कम में बेचा है, तो लॉस होगा, ठीक है। अगला है, अगर इसी का लॉस परसेंटेज बनाएंगे तो क्या होगा, लॉस अपॉन क्या होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू सी पी इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी आपका जो है सी पी, जैसे हमेशा प्रॉफिट जब भी परसेंटेज निकालेंगे हमेशा सी पी नीचे रहेगा, ठीक ना। चलिए अगला फॉर्मूला जो है, ये तो दो फॉर्मूले आपने प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में पढ़ लिया। अब हम सीपी और एसपी कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए हमको क्या है, हमको निकालना है क्या, हमको गेन हो रहा है, हमको गेन हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमको एसपी निकालना है। तो जो फॉर्मूला बनेगा फॉर एसपी के लिए, जो फॉर्मूला बनेगा एसपी के लिए वो क्या बनेगा, एसपी बराबर जो होगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, एस पी बराबर फॉर्मूला बनेगा 100 अपॉन प्लस गेन अपॉन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी, यानी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ये एस पी निकालने का फॉर्मूला है। जब भी सेलिंग प्राइस होता है, यानी जब भी एस पी होगा और गेन एस पी निकालना होगा, फ़ायदा होगा, तो उसमें 100 क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करके उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला, ये तो हमने फार्मूला जो निकाला है पहले वो निकाला है कि हमारा अब अगला फार्मूला जो है लॉस में, मतलब वही गेन हमने पीछे निकाला है, गेन पे एस पी निकाला, अब लॉस पे हम एस पी निकालेंगे। तो एस पी बराबर फार्मूला क्या बनेगा, बस 100 माइनस क्या हो जाएगा, लॉस, 100 माइनस क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज अपॉन क्या हो जाएगा 100 इसके और इंटू सी पी, ठीक है। 100 माइनस लॉस परसेंट, बस गेन में प्लस और माइनस में लॉस में माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे। अगला फॉर्मूला है आपका, जब आपका सीपी निकालना हो और गेन हो, सीपी निकालना हो अगर गेन हो, तो सीपी का फॉर्मूला जो बनता है, सीपी बराबर होता है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू 100 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 टोटल का इंटू सी एस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी, ठीक है। अगर इसी में मान लीजिए हमको क्या हो रहा है, गेन की जगह हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन की जगह लॉस हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा सीपी के लिए, वो हमारा फॉर्मूला होगा सीपी बराबर 100 अपॉन 100 माइनस गेन 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस का निकाल रहे हैं तो लॉस परसेंट इंटू क्या होगा एस पी, ठीक है। तो ये आपके ये फॉर्मूले, आपके दो फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं। इन फॉर्मूलों को याद रखिए, एस पी कैसे निकालते हैं, सी पी कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला याद करना है। उनको याद करने का तरीका है कि आप चीज़ों को क्या करें, लिख के किसी कॉपी पे डेली लिखें, 2 4 10 बार 15 बार लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। तो ये आपका ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, उसके माध्यम से समझ जाएंगे कि क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कोई, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सीपी। तो सीपी आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, 1500 सीपी दिया हुआ है। और आपको एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी जो है मान लीजिए ₹20,000 दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे एसपी जो है क्या है, बड़ा है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है, यानी खरीदा हुआ मूल्य बड़ा है। खरीदा हुआ मूल्य नहीं, सॉरी, बेचा हुआ मूल्य ज़्यादा है, यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे गेन होगा, यहाँ पे क्या होगा, गेन। तो गेन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, गेन बराबर एसपी माइनस सीपी का फॉर्मूला लगेगा। यानी एसपी क्या है, बड़ा है, वही चीज़ फिर दोबारा हम बता दे रहे हैं आपको। और गेन बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला लग गया। तो एसपी क्या आपका 2000, ठीक है, और सीपी क्या आपका 1500। तो आपका गेन बराबर क्या लिखेंगे हम, गेन बराबर जो हो जाएगा आपका 2000 माइनस 1500, यानी ये एसपी है और ये सीपी है, तो आ जाएगा आपका 500। तो ये आपका गेन आ गया है। इसी तरह की लॉस होता तो हम कर देते। अब गेन परसेंटेज अगर निकालना है आपको, तो फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा नीचे सीपी रहेगा, चाहे गेन निकालिए चाहे लॉस। तो गेन के लिए फॉर्मूला क्या है, 500 अपॉन क्या हो जाएगा, सीपी कितना है 1500 लिख देंगे इंटू 100। तो आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 100, यानी 100 अपॉन क्या आ गया 3, 100 अपॉन 3 आ गया। अब 100 अपॉन 3 आ गया, तो इसको जो है हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो आपका 33 होल 1/3 आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो ये गेन परसेंट आपका निकल गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी पे बेस्ड, अब इसी के अनुसार चाहे लॉस हो चाहे गेन हो आप कर सकते हैं, कुछ भी हो, लॉस आएगा या गेन आएगा, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको केवल क्या चीज़ है, आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कुछ ले लेते हैं, कोई आपको अगले टाइप का एक बता देते हैं। ये तो आपने गेन निकालना सीखा, इसी तरह अगर लॉस आएगा तो आप लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन जो है इस प्रकार से अगर दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपको इसमें एसपी और सीपी जैसे निकालना है। क्या निकालना है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज़ सोल्ड एट लॉस ऑफ 25%। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है निकालने के लिए आपको सीपी निकालना है, और आपको लॉस परसेंटेज दिया है 25%, और आपको क्या दिया हुआ है, सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है कितना 150। तो आपको फॉर्मूला पहले ही हम बता चुके हैं कि जब लॉस निकालना हो, लॉस दिया हो, एसपी दिया हो, तो सीपी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनता है आपका 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 अपॉन 100 लॉस परसेंट इंटू क्या हो जाएगा एसपी, ठीक है। 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी सीपी बराबर जो है आपका फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू, तो 100 माइनस लॉस कितना है आपका 25%। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 25% लिख देंगे, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के। अब आपका एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी जो है आपका दिया हुआ है 150, तो 150। अब इसमें क्या करेंगे, 100 में से 100 माइनस 75 हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे 25 को, तो 175 टू 150 आता है, तो ये कट के आपका 200 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया। तो इस तरीके से आप जो है एसपी निकालना हो, सीपी निकालना हो, आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रख के आसानी से निकाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे करेंगे, घबराते हैं, तो बहुत आसान इजी वे में हम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर। अगर मान लीजिए लेट द जैसे सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 12 आर्टिकल दिया हुआ है, तो हमको लेट कर लेंगे कि सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना है, ₹1 है, ठीक। तो सीपी ऑफ मान लीजिए 12 आर्टिकल कितना हो जाएगा आपका, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि एक आर्टिकल का एक रुपया दाम है, तो 12 आर्टिकल का 12 रुपया दाम हो जाएगा, ठीक है। यानी एक आर्टिकल का 1 तो 12 आर्टिकल का 12। और क्वेश्चन में हमको गिवन ही दिया हुआ है कि जो सीपी है 12 आर्टिकल्स का वो बराबर है, एसपी जो है 12 आर्टिकल्स को बराबर है सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, यानी सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स के क्या है बराबर, यानी 10 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, सीपी 10 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 1 आर्टिकल का जो है 1 रुपीज़ है, तो 10
10 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे CP पता चल गया, 12 आर्टिकल का 12 है, 12 आर्टिकल का CP। और SP जो है हमको पता है, आपका SP जो है पता है आपको 12 आर्टिकल का 10 रुपीज़ है। तो CP देखिए 12 है और SP क्या है, 12 है। SP क्या है, 12, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके बाद इसको करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो CP है आपका 12 है और आपका SP जो है कितना हो गया, 10। यानी यहाँ पे SP जो क्या है, लेस देन है किससे, CP से। तो हम इसको क्या करेंगे, SP में से CP को क्या करेंगे, CP में से SP को घटाएंगे, यानी तभी हमको लॉस निकलेगा। तो लॉस बराबर जो फॉर्मूला बनेगा CP माइनस SP। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया CP माइनस SP, यानी 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। यानी हमको ये लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस। तो अब लॉस परसेंटेज हमको निकालना है। तो लॉस बराबर हमको अगले पेज पे चलते हैं और देखिए लॉस बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो हमको पता है कि लॉस हमारा कितना है, 2 और CP कितना है, 12 है। ठीक है, तो इंटू 100, तो इसको कटा देंगे, 2 6 या 12, तो ये हमारा कट गया, 2 3 या 6, 2 5 या 50, 50 का अपॉन क्या हो जाएगा, 3। तो अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 16 होल 2 अपॉन 3 परसेंटेज आ गया, यानी हमारा ये लॉस परसेंट आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।